हे गाइज, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सिखाएंगे बहुत सरल तरीके से। आप कितने ही कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है भिन्न का जोड़ करना सीखते हैं। यहाँ पर 7/4 धन 2/6 को हमें जोड़ना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसके बाद जो हर दिया गया है इसका हमें एलसीएम करना होता है। तो आइए हम पहले 4 और 6 का एलसीएम कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो पहले हम यहाँ 2 रख करके इसे काटेंगे। तो 2 दूना में होता है 4 और 2 तिहाइयां में होता है 6। इसके बाद हम फिर से इसे 2 से काट लेंगे। तो 2 एकन्नम का 2 और 3 नहीं कट रहा है, 3 को ऐसे ही छोड़ लीजिए। इसके बाद हम लास्ट में इसे 3 से काट लेंगे। तो 3 एकन्नम का 3 और 3 एकन्नम का 3। इसके बाद दोस्तों जो इधर साइड में नंबर आया है इनका हमें गुणा कर लेना है। तो आइए गुणा करते हैं। 2 दूना में 4 और 4 तिहाइयां में होता है 12। तो हमें जो है 4 और 6 का एलसीएम कितना पता चल गया? तो 12 पता चल गया। तो इसके बाद हम इसी की सीध में यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना करके नीचे में 12 को लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमें जो यहाँ पर 4 है इसका जो है 12 में भाग कर लेना है। तो 4 तिहाइयां में होता है 12। कितनी बार में कटा? 3 बार में कटा। तो इसके बाद इसी 3 का गुणा 7 में कर लेना है। तो 3 सते में होता है 21। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर यहाँ पर 21 को लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद जो है प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप 6 देख रहे हैं ना, इस 6 का भाग 12 में करेंगे। तो 6 दूना में होता है 12। कितनी बार कटा? 2 बार में कटा। अब इस 2 का गुणा 2 में कर लेना है। तो 2 दूना में होता है 4। तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेंगे। इसके बाद हम इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 21 और 4 कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पर आप जो है बराबर का साइन लगा करके 25 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर बटा का साइन है तो बटा का साइन लगाइए। नीचे में 12 है तो यहाँ पर आप 12 लिख लीजिए। यदि ये कटने वाला है तो आप इसे काट के सरल भी कर सकते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है भिन्न का घटाव करना सीखते हैं। यहाँ पर 5/2 माइनस 1/3 को हमें घटाना है। तो इसके लिए भी पहले हम जो हर दिया गया है इनका एलसीएम करते हैं। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 2 और 3 का एलसीएम। तो पहले हम इसे 2 से काट लेंगे। तो 2 एकन्नम का होता है 2, 3 नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर से आप 3 से काट लीजिए। 3 एकन्नम का 3 और 3 एकन्नम का 3। तो हमें जो है इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो 2 तिहाइयां में होता है 6। तो हमें दोस्तों 2 और 3 का एलसीएम कितना पता चल गया? 6 पता चल गया। तो हम इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, नीचे में 6 लिख लेंगे। इसके बाद इस 2 का भाग हम 6 में करेंगे। तो आइए करते हैं। 2 तिहाइयां में होता है 6। कितनी बार कटा? 3 बारी में कटा। अब इस 3 का गुणा 5 में करना है। तो 3 5 में होता है 15। तो यहाँ पर आप जो है 15 लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 3 दिया गया है इस 3 का भाग 6 में करेंगे। तो 3 दूना में होता है 6। अब इस 2 का गुणा हम 1 में करेंगे। तो 2 एकन्नम का होता है 2। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा करके 2 लिख लेंगे। अब दोस्तों हम इसे घटा लेंगे। तो 15 में से आप 2 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 13 लिख लें। इसके बाद बटा का साइन लगा करके नीचे में 6 है तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। तो यही हमारा 13/6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग जो है भिन्न का गुणा करना सीखते हैं। दोस्तों भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो अंश है, अंश अंश का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 4 तिहाई में होता है 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख लीजिए। इसके बाद बटा का साइन लगा करके जो हर दिया गया है इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 6 8 में होता है 48, तो यहाँ पर आप 48 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसे काट के और भी सरल कर लेंगे। तो 12 एकम का होता है 12 और 12 चौका में होता है 48। कितना आ गया, 1/4 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक कि अगर यहाँ पर नंबर बड़ा होगा तो हमें गुणा करने में समस्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसे काट के सरल कर लेंगे, फिर लास्ट में गुणा कर लेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और काटने का जो रूल है, या तो हम तिरछा तिरछा में काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे में काट सकते हैं, लेकिन साइड साइड में आप नहीं काट सकते हैं। तो आइए काट लेते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों ये। तो सबसे पहले इसे काटिए। 2 दूना में होता है 4 और 2 चौका में होता है 8। ठीक, इसके बाद हम इसे काट लेते हैं। 3 एकम का 3 और 3 दूना में होता है 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 1 में कर लेंगे। तो 2 एकम का कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर 2 का गुणा 4 में करिए तो 2 चौकों में कितना होता है 8। बटा का साइन लगा करके नीचे में 8 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे काट के सरल कर लेंगे। तो 2 एकम का 2, इसके बाद 2 चौका में 8, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/4। यही वाला आंसर आ गया। दोस्तों जब यहाँ पर बड़ा नंबर हो तो पहले आप काट करके अंश अंश का गुणा करना, फिर हर हर का गुणा करना, तो आपको जो है आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है दोस्तों भिन्न का भाग बनाना सीखते हैं। यहाँ पर 4/6 भागे 3/2 को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो 4/6 दिया गया है इसे यहाँ पर लिख लेंगे, 4/6। इसके बाद इस भाग के साइन को गुणा में कन्वर्ट करके जो इधर साइड में संख्या दी गई है इसे पलट लेंगे। ये 3/2 है, तो हम जो है इसे यहाँ पर 2/3 करके लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों इसे काट के हम सरल कर लेंगे। तो 2 एकम का होता है 2 और 2 तिहाइयां में होता है 6। अब दोस्तों आप जो है अंश अंश का गुणा कर लें और हर हर का गुणा कर लें। तो 4 एकम का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। और जो है 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका में हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 4/9 आ गया। आई होप कि दोस्तों आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सीख लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।